सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन मून रॉयल स्पिरिट मास्टर रेस्टिंग फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की कहती है कि वो बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, और फिर एक लड़का कहता है कि ओरिजिनली मुझे नहीं लगा था वो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, जबकि उसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही हैं। और फिर रोलोंग कहता है कि शेरेक सच में अपने नाम के काबिल है। और तभी जिया होंगचेन कहता है कि क्या सच में तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की? अगर तुम खुद उस स्टेज पे होते तो तुम भी बाकी किसी भी स्कूल के किसी भी बंदे को हरा सकते हो। और तभी एक लड़की मुंह फुलाते हुए कहती है कि ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं, और क्या आपको ये लगता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना भी स्ट्रॉन्ग है, और इसने तो यहाँ तक कि 7 राउंड्स भी नहीं जीते, बस इसने तो सिर्फ 3 राउंड्स ही जीते। इस पे जिया होंगचेन कहता है कि लेकिन तब भी ये जीता ना, और खासकर इसकी जो फुट टेक्निक थी उससे मुझे बैड फीलिंग आ रही है। ये शेरेक तो सच में शेरेक है, और यहाँ तक कि मेरा कॉन्फिडेंस भी अब डगमगाने लगा है। और ये जो लड़की होती है ये सन मून रॉयल सोल स्पिरिट मास्टर स्कूल की बैकअप टीम की मैंग होंगशेन होती है, और ये हंसते हुए कहती है कि चलो भी तुम शॉक्ड हो, और अंदर ही अंदर तुम्हें खुद को लगता है कि कोई भी तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ बिग ब्रदर ही सबसे ताकतवर है। और इसकी इस बात को सुन के जिया होंगशेन खुश हो जाता है और ये कहता है कि ओ ठीक है तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे इतना एक्साइटेड हुए वे काफी समय हो गया है। और इस जिया होंगशेन जियो सांसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि कुछ भी हो वो बंदा सच्ची में काफी इंटरेस्टिंग है, और उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय डिफेंड करने के, लेकिन तब भी वो जीता, और वो काफी अच्छी तरीके से डिफेंस के मामले में शिखर पे पहुंच सकता है, और वो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होने वाला है। और तो और इसी की टीम में वो बच्चा भी है जिसने 6 फेक 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स बनाई थी। अब मैं सच्ची में इनसे फाइट करना चाहता हूँ। तभी हम टीचर वांग को देखते हैं जो गेट खोलते हुए कहते हैं कि युहा चलो चलें, हमें आज बाहर जाना है। और जैसे टीचर वांग की नजर युहा और वांगडोंग के ऊपर पड़ती तो इनके होश उड़ जाते हैं, और ये कहते हैं कि क्या तुम लोग अभी भी फाइट कर रहे हो? और सब युहा ने वांगडोंग को अपने नीचे दबा रखा होता है, और ये कहता है कि नहीं हम तो बस खेल रहे थे। टीचर वांग वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? और इस तरफ वांगडोंग जो कि युहा के नीचे दब रखा था ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुम इस बार ही जो जीत गए तो तुम मुझसे बच के जा सकते हो। तो टीचर वांग कहते हैं कि हम ऑक्शन को देखने के लिए जा रहे हैं। तो वांगडोंग मना करते हुए कहता है कि मैं नहीं जा रहा, वैसे भी वहाँ पे खरीदने के लिए क्या है, और आप लोग तो सोल स्पिरिट वेपन को देखने जा रहे हो ना, जिसे टूर्नामेंट में यूज कर सके। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं किसी भी तरीके के सोल स्पिरिट वेपन को यूज नहीं करूंगा। और तभी यह वांगडोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करने का समय नहीं है, और अगर तुम ऐसी बच्चों जैसी हरकत करते रहे। और इतना कह के ये वांगडोंग के ऊपर टूट पड़ता है और काफी जोर जोर से गुलगुली मचाने लगता है। वांगडोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए इसे रोकते हुए कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। और इन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के टीचर वांग मन में कहते हैं कि ये सच्ची में बच्चे ही हैं। जिसके बाद हम हॉल में सभी को देखते हैं जहाँ पे जियो सांसी लड़कियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि टीचर वांग हम इतने लेट कहाँ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा पार्टी में जाना जल्दी हो जाएगी। और इस तरफ बई कहता है कि सांसी तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत भी है क्या? जिसपे टीचर वांग खुश होते हुए बताते हैं कि आज रात सोल स्पिरिट वेपन्स का एक ऑक्शन होने वाला है, और मैं तुम लोगों को लेके चलूंगा जिससे कि तुम लोग सुटेबल सोल स्पिरिट वेपन्स को ले सको। और तुम लोगों को ये मेरा आइडिया कैसा लगा? और टीचर वांग की इस बात को सुन के सभी का मुंह तर गया होता है, और वांगडोंग कहता है कि हमें किसी भी तरीके के सोल स्पिरिट वेपन की जरूरत नहीं है। और इनके एक्सप्रेशन को देख के टीचर वांग निराश होते हुए मन में कहते हैं कि तो वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और क्या इन सभी को सोल स्पिरिट वेपन इतने बुरे लगते हैं? और मैं समझता हूँ कि सभी के ओपिनियन को सोल स्पिरिट वेपन को लेके बदलना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम शेरेक हैं इसलिए हमें बदलने की जरूरत है। और कुछ भी क्यों ना हो हमें स्कूल के फ्यूचर के लिए ये करना ही होगा, और मुझे कोशिश करने की जरूरत है जिससे कि ये लोग सोल स्पिरिट वेपन को एक्सेप्ट कर सकें। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी ही सोल स्पिरिट वेपन्स के खिलाफ हो, लेकिन ये समय बदल चुका है, और इस टूर्नामेंट में और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही प्योर स्पिरिट मास्टर स्कूल्स हैं, और ये सोल स्पिरिट वेपन्स जो हैं ये वेपन्स स्पिरिट मास्टर्स के लिए ही हैं। हम लोग इस बदलाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काफी सारी टीम्स से एडवांस हो चुकी हैं, और टोटल 80% टीम्स के पास सोल स्पिरिट वेपन्स हैं, इसलिए हमें भी वो सब कुछ करने की जरूरत है जिससे कि हम लगातार आगे बढ़ सकें। और अगर हमारे पास सोल स्पिरिट वेपन्स होते तो हम उस डिजास्टर को होने से रोक सकते थे। और इस बारे में केयरफुली सोचो कि क्या होता अगर हमारी ओरिजिनल टीम मेंबर्स के पास डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन्स होते, तब भी क्या वो एंडिंग इतनी बुरी होती? जिसपे सही तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अगर हमारे पास क्लास 5 का डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन होता तो वो कम से कम डैमेज को 60% कम कर देता। और 60% को सुनकर सभी के होश उड़ गए होते हैं, और जियो सांसी कहता है कि तो वो अब भी जिंदा होते। और फिर टीचर वांग बताते हैं कि आजकल स्पिरिट मास्टर्स कम होते जा रहे हैं। एक और पॉइंट है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि अगर ह्यूमैनिटी ऐसे ही लगातार डेवलप करती रही तो तुम लोगों को क्या लगता है कि अगले
10,000 साल बाद चीजें कैसी होंगी, और अगर हम उस समय हुए तो हम देखेंगे कि सोल स्पीड वेपन ह्यूमैनिटी का कोर कंपोनेंट बन चुका होगा और अभी तुम सभी लोग ही उस अहम पड़ाव में हो, और अगर तुम लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। और फिर टीचर वांग मन में कहते हैं कि 10,000 साल बाद क्या तब भी शेरेक एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 होगी। और फिर ये कहते हैं कि तुम सभी लोग ही हमारे स्कूल का फ्यूचर हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग अपने आप को स्कूल के लिए बदल सको। और मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, और अब सब कुछ तुम लोगों पे ही है कि तुम लोगों को क्या डिसाइड करना है, और मैं तुम में से किसी को भी मजबूर नहीं करूंगा। और फिर टीचर वांग ऊपर की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं कि तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ जिससे कि शेरेक लगातार स्ट्रांग बना रहे। और तभी बेइबेई कहता है कि मैं टीचर वांग के साथ सहमत हूँ, इसलिए मैं भी बदलना चाहता हूँ। और टांग क्लैन ऐसी हालत में इसलिए है क्योंकि वो समय के साथ बदल नहीं सका, और टांग क्लैन के एक सीनियर पीपल के तौर पे टांग क्लैन को रिवाइव करने वाली बात सिर्फ बात नहीं है, और इस चीज को सच्चाई में बदलने के लिए मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और बेइबेई की इस बात को सुन के टीचर वांग काफी खुश हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि बहुत अच्छे, अगर बेइबेई सहमत है तो फिर बाकी के भी आसानी से सहमत हो जाएंगे। और सांसी कहता है कि ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं भी सहमत हूँ, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बेइबेई अकेला पड़ जाएगा, इसलिए मैं इस बच्चे को अकेला ऐसा नहीं करने दूंगा। और तभी जियाओ जियाओ कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर वांग आपका ये सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह कहता है कि टीचर वांग आपको हमसे तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और सही तो कहता है कि हाँ, हम तो काफी पहले से ही सोल स्पीड वेपन फैसिलिटी की तरफ है। और फिर नान कहती है कि वो सोल स्पीड वेपन पक्का काफी महंगे होंगे, और इस चीज से सहमत होना मतलब हमें काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत होगी। जिसपे वांग यान कहता है कि पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके लिए स्कूल पे करेगा। तो नान कहती है कि तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर टीचर वांग वांगडोंग से पूछते हैं, वांगडोंग अगर तुम्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम चलते हैं। और तभी वांगडोंग कहता है कि नहीं, मुझे इससे दिक्कत है। और फिर ये चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी सोल स्पीड वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, और ये चीज एकदम गलत है, पूरी तरीके से गलत है, और अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ। और तभी युहा वांगडोंग के पास जाके पूछता है कि वांगडोंग ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे वांगडोंग कहता है कि युहा मैं ठीक हूँ, मैं अभी किसी भी तरीके के सोल स्पीड वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे इस बारे में अभी बात करने की कोशिश मत करो, और मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ। और वांगडोंग को इतना परेशान देख के युहा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और टीचर वांग कहते हैं कि कोई ना, उसे जाने दो, हम सभी के ही अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और हम दूसरों को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। और युहा परेशान होते हुए कहता है कि क्या ये सच में ठीक रहेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, और जब मैं लौट के आऊंगा तब मैं उससे बात करने जाऊंगा। तो फिर अब हम चलते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।